क्या लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा भयानक तो मैं आपको एक रियलिटी चेक बता रही हूँ। मैं कॉमर्स क्यों ली थी, एक बहुत ही फनी रीज़न है। डज कोचिंग रिक्वायर टू शो यू माई बुक्स और यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आपका 80% इज फुल थ्योरी। Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Sneha and welcome back to another video. आज के वीडियो में I'm going to talk about the commerce stream. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कितने सब्जेक्ट्स है कॉमर्स में, उसके बाद डू वी नीड कोचिंग फॉर कॉमर्स, एंड थर्ड इज माय एक्सपीरियंस एज अ कॉमर्स स्टूडेंट और आपको कॉमर्स लेना चाहिए कि नहीं, करियर ऑप्शंस और भी बहुत कुछ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम गोइंग टू शो यू माई बुक्स ऑल्सो टुडे कि मैं कौन कौन से बुक्स से पढ़ती हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. ये सारे मेरी स्कूल के बुक्स हैं. आई एम टू शो यू बुक के नेम्स के साथ, स्पेसिफिक बुक के नेम के साथ, बट आई प्रेफर ऑल्सो एंड यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू इट. तो ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा आज तक, क्योंकि मुझे भी कोई नहीं बताया था. इफ़ यू आर चूजिंग कॉमर्स विदाउट मैथ्स, आपका 80% इज़ फुल थ्योरी, एंड अगर आप विथ मैथ्स कॉमर्स ले रही हो, आपका 50% इज़ थ्योरी एंड 50% इज़ मैथ्स. अपने नज़र से देखो, इट्स वेरी ईजी. आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता, बट स्टिल आपको पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं और आपको मार्क्स आ रहा है. तो पढ़ना तो सारे स्ट्रीम में ही पड़ेगा, साइंस या आर्ट्स के भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा. सो अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, बहुत जन की मेंटालिटी ये होता है कि कॉमर्स लिया है तुम्हें सीए बनना है. ठीक है, तो सीए के अलावा भी कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो सीए का बात कर ही लिए तो हम लोग बात करते हैं. सीए जो होता है, अगर आप कॉमर्स लेते हो और आपको सीए बनना है, ठीक है, तो सीए होता है चार्टेड अकाउंटेंट. आप सब जानते ही होंगे. कॉमर्स लेने से क्या होता है ना, कॉमर्स विथ मैथ्स आपको लेंगे तो आपको सीए का 3 स्टेप्स होता है, कुछ 3 जर्नी होता है. तो मैं सीए नहीं करूँ तो मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है, बट आपको कॉमर्स विथ मैथ्स में सीए के एक एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है ऑफ सीए जर्नी, आपका वो क्लियर होने में बहुत आपको ईजी होता है, क्योंकि 11 से क्वेश्चंस आते हैं. इसलिए सीए के लिए बोला जाता है यू शुड टेक कॉमर्स. बाकी अगर आप दूसरे स्ट्रीम्स के, अगर आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना, ऑल स्ट्रीम्स आर गुड. तो मैं आपको एक रियलिटी चेक बता रही हूँ. तो मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, वो साइंस में, ठीक है, तो हम लोग सेम ही स्कूल में. मेरी जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम था, आई थिंक मैं फर्स्ट सेमेस्टर में उतना एफर्ट्स दे के पढ़ी भी नहीं थी, बट स्टिल मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे. बट जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उसको स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ना रहता है, और उनके पास एक ही बार में ही बहुत सारा बर्डन आ जाता है. ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स चूज़ करने वाले हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा कि स्टार्टिंग में आपके पास लोड कम रहेगा पढ़ाई का, एंड यू कैन इन्जॉय थोड़ा बहुत अपना लाइफ. बट साइंस वाले को तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा. बाकी वर्क बाद में करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स. सबसे पहले कॉमर्स में आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स थे: अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और बीएसटी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटेंसी. जो सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी. दीज 2 बुक्स आर माई अकाउंटेंसी बुक, और इसका एक बुक आपको मतलब 12th में भी आपको 2 बुक पढ़ना है, 11th में भी आपको 2 बुक पढ़ने हैं अलग अलग. सो एक होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, और जो फाइनल सेमेस्टर आप देंगे स्कूल में, उसमें आपको दोनों बुक से क्वेश्चंस आएंगे. हमारे स्कूल में डी के गोयल का ही बुक पढ़ाया जाता है और मैं इसी से पढ़ती हूँ, एंड दिस इज़ वेरी गुड बुक. और मैं आपको बताऊँगी इसका बेनिफिट्स ये है, देयर आर क्वेश्चन 1 to 50 and there will be examples also from 1 to 50, और example number 1 will be related to the question number, practical question number 1. सो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है. अब मैं बात करती हूँ, अगर आप जब स्टार्टिंग में आएंगे कॉमर्स में, जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे, आपको बहुत ही ईजी चीज़ मिलेगा. आपको लगेगा ये बहुत ही ईजी में. जब आप जस्ट एंट्री करते हो आपके 11th स्टैंडर्ड, उस टाइम का मैं बात कर रही हूँ, तब आपको बहुत ही ईजी अकाउंट्स बनाने को रहेंगे. ठीक, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये वो, तो वो सब बहुत ही ईजी होता है. बट स्लोली डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है. सबसे पहले अकाउंट्स में जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जर्नल एंट्रीज़. जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर्स जो आपकी 11th में बेसिक पढ़ाया जाता है, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, और अब उसमें एज कर लेना. जर्नल एंट्रीज़ ऐसे है जो आपको 11th 12th में दोनों में आ जाएगा. तो जर्नल एंट्रीज़ स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है आपके क्लास 11th का, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपको जर्नल एंट्रीज़ काफ़ी अच्छे से आना चाहिए. तो ये हो गई हमारी अकाउंट्स की बात. अब हम बात करते हैं कॉमर्स की. सो इन कॉमर्स स्ट्रीम यू हैव अ कॉमर्स सब्जेक्ट ऑल्सो. ये है एस चंद्रस का कॉमर्स बुक, एंड कॉमर्स इज़ 110% ओनली थ्योरी बेस्ड. काफ़ी इजी पीजी, बट कुछ चैप्टर्स आपका दिमाग घुमा लेगा, बहुत ही कम चैप्टर्स, बट
मैक्सिमम बताऊँ कि ये बुक इज़ वेरी इजी। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो इजी नहीं है एंड जिस पे आपका मार्क्स कट जाता है। आप जब कॉमर्स में आओगे तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज लेट्स मूव टू सबसे ज़्यादा भयानक सब्जेक्ट जो मेरे को लगता है, सबसे ज़्यादा डर जिससे मेरे को लगता है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। गाइज, दिस इज़ माई इकोनॉमिक्स बुक। मोटा कट्टा हट्टा कट्टा बुक है गाइज ये। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट, बट इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। थ्योरी आई थिंक so ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट बुक, दैट इज़ बीएसटी। वेरी वेरी इजी। अगर आप कंपेयर करोगे कॉमर्स और बीएसटी को तो बीएसटी इज़ सुपर इजी। आई डोंट थिंक तो बीएसटी से कोई इजी सब्जेक्ट है। आपको पहले आप खोलोगे बीएसटी का बुक, ठीक है, ऐसे जैसे कि आप आए नए नए क्लास 11th में आपको बुक्स मिले और आप बीएसटी का बुक खोल रहे हो, आपको लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा कैसे याद करेगा कोई इंसान। बट बीएसटी में ऐसा होता है कि आपको बस समझना है और आपको अपने वर्ड्स में लिखना, जो लिखना। मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले लिखा हुआ है डिफाइंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। पे है दी टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट may be defined as the total sum of all the individual groups, institutes, forces and all those things। ये लिखा हुआ है बहुत कुछ, बट आप कुछ थोड़ा सा याद कर जाओ और उसको आप ऐसे घुमा फिरा के लिखो ना, टीचर का दिमाग घूम जाए। मैं बीएसटी में ऐसे मार्क्स लेके आती हूँ। मेरा बीएसटी का पेपर हमेशा भरा हुआ रहता है, आपको कभी पेपर छोड़ के आना ही नहीं है। बीएसटी और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इतना भर भर के लिखो, इतना भर भर के लिखो। टीचर आपको नहीं पढ़ेगी, ज़्यादा नहीं पढ़ेगी टीचर, मैं खुद बता रही हूँ। टीचर मेरा शक्ल देख के मार्क्स देती है, हमको लगता है, क्योंकि हम पढ़ के तो जाते हैं नहीं कुछ, फिर भी मेरे को बीएसटी में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। बीएसटी इज़ अ फुल थ्योरी वाला बुक, फुल थ्योरी वाला सब्जेक्ट एंड बीएसटी में मार्क्स स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सो अगर आपके पास ऑप्शन है स्कूल में, बीएसटी अगर ऑप्शन में आता है तो डू चूज़ बीएसटी। हमारे स्कूल में बीएसटी ऑप्शन है, बीएसटी या फिर कंप्यूटर, तो मैंने बीएसटी लिया है एंड बहुत ही गुड। 10th का आपको कंप्यूटर पता ही होगा, 10th में आप कंप्यूटर पढ़े ही होंगे, जावा एप्लीकेशन, और आपको शायद अगर फिर भी लगता है कंप्यूटर अच्छा है सो यू कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटर। देन हम लोग आ जाते हैं सबसे ज़्यादा दिमाग चलाने वाला सब्जेक्ट, दैट इज़ English. So these all are my English के books. I am an ISC student. So मेरे यहाँ पे मेरे स्कूल पे हमारा मैकबेक पढ़ाया जाता है एंड मेरे को सीबीएसई का इंग्लिश का नहीं पता, बट सीबीएसई में इंग्लिश आई थिंक सो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू आईएससी। तो अगर आप एक आईसीएसई स्टूडेंट है या फिर आप अपना बोर्ड चेंज करके आईसीएसई में आना चाहते हो फॉर 11th, तो इंग्लिश में तो मार्क्स काटेंगे, इंग्लिश में तो काटते ही मार्क्स। अगर हम लोग सही भी लिख के आएंगे ना भाई, जो भी लिख के आएंगे टीचर मार्क्स काटेगी। अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 2 पेज लिख रहे हो, फिर भी टीचर 3 मार्क्स ही देगी, फुल मार्क्स कभी नहीं मिलने वाला है। मेरे को तो आज तक फुल मार्क्स एक भी क्वेश्चन में नहीं दिए। अब थोड़ा बात करते हम लोग मैथ्स के बारे में। सो मैथ्स के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मैथ्स इज़ मैथ्स। अरे मैं कॉमर्स क्यों ली थी, एक बहुत ही फ़नी रीज़न है। मैं आई वाज जस्ट कि मेरे को कॉमर्स इसलिए लेना है क्योंकि साइंस मेरे से नहीं होने वाला है और आर्ट्स में बहुत रट्टा मारना पड़ता है, तो आर्ट्स भी मेरे से नहीं होने वाला है, बचा कॉमर्स। तो मैं सही में इतना सिली रीज़न से मैंने लिया था कॉमर्स के बारे में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे कॉमर्स लगा कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। मैं नीचे इसलिए दिख रही हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सो ऑप्शनल में आपका पहले तो आ गया मैथ्स, फिर आपका आईपी। तो आईपी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस होता है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे स्कूल में ये है भी नहीं। बट अगर आपके स्कूल में आईपी है तो आप गूगल में सर्च करके देख लेना, क्योंकि मेरे को आईपी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट बिजनेस कैसे रन किया जाता है। देयर इज़ मोर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज़ फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, फाइन आर्ट्स एंड साइकोलॉजी। तो मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट। फिजिकल लिया हुआ है और बहुत इजी है। और हिंदी इज़ बेसिकली हिंदी जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो, दैट हिंदी अगर आपके स्कूल में है तो। साइकोलॉजी भी बहुत सारे स्कूल में होते हैं, हमारे साइकोलॉजी स्कूल में है, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उन्हें आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है। क्या क्या होता है अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले फाइनेंस में जा सकते हो आप, मार्केटिंग में जा सकते हो आप, सीए में जा सकते हो आप, सीएस में जा सकते हो आप, बिजनेस खोल सकते हो। अभी वीडियो ख़त्म नहीं होना, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। डज कोचिंग रिक्वायर्ड फॉर मी? मैं कोचिंग नहीं जाती हूँ, मैं अकाउंट्स का भी कोचिंग नहीं जाती हूँ, मैं कोचिंग ही नहीं जाती हूँ।
बस मेरे को अकाउंट्स में थोड़ा दिक्कत होता है। वो रचित अरोड़ा सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लेना, मैं भी उनसे ही पढ़ती हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट मैं खुद से पढ़ती हूँ। इंग्लिश मैं ये सर से पढ़ती हूँ, जो इंग्लिश का मेरे को याद नहीं आ रहा। बाकी फिजिकल एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी ईजी। और अगर आप चाहो तो आप कोचिंग जा सकते हो फॉर अकाउंटेंसी, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आई डोंट थिंक सो कोचिंग रिक्वायर्ड है। और अगर आप डेली स्कूल जाते हो, जो मैं नहीं जाती हूँ, तो तब तो बहुत इजी है भाई, सारा स्कूल में पढ़ा लिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो कोचिंग इज़ रिक्वायर्ड। मैं कोचिंग नहीं जाती हूँ अकाउंट्स का। एंड मेरे क्लास में आई थिंक सो सारे बच्चे ही जाते हैं, सारे बच्चे ही कोचिंग जाते हैं। अकाउंट्स के तो जाते ही। और पता है मेरे स्कूल में क्या है, जितने भी मेरे क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, सब जाते हैं ट्यूशन, ठीक है। और सब ना एक ही ट्यूशन जाते हैं, लाइक एक ही स्कूल जाते हैं और एक ही ट्यूशन जाते हैं, और वही सर उनको पढ़ाते हैं। और वो सर एक सीए है। ऐसा कुछ नहीं है जो ट्यूशन जा रहा है उसको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मेरे को भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है, जो मैं नहीं जाती बिल्कुल। फाइनल मैं आपको बोलूँगी तो डेफिनेटली यू कैन ऑफर कॉमर्स। कॉमर्स वाले को जो भी बोलता है कि अरे ये तो कॉमर्स लिया है, स्मार्ट पीपल ओनली टेक कॉमर्स, साइंस वाले से कंपैरिजन करना बंद कर दो हमें। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू इन माई चैनल।